तेल के इस खेल में एक बहुत बड़ा दांव खेला गया है। आज हम रूस के खिलाफ अमेरिका की उस नई और साहसिक रणनीति को समझने वाले हैं, जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने का दम है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बड़े ऐलान से। दावा यह किया गया कि भारत और चीन जैसे बड़े देश अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। सुनने में तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत लगती है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक जीत है या फिर ये एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट की शुरुआत है? चलिए इस दावे के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो आखिर इन नए प्रतिबंधों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना पावरफुल बना देता है? आइए जानते हैं। देखिए, इस बार अमेरिका सीधे रूस की सरकार पर निशाना नहीं साध रहा, बल्कि निशाना लगाया जा रहा है प्राइवेट तेल कंपनियों पर। ये एक ऐसा कदम है जिसे खुद व्लादिमीर पुतिन ने बहुत गंभीर बताया है। और असली खेल यहीं पर है। ये प्रतिबंध सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, ये दुनिया की किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकती हैं जो रूसी तेल खरीदती है, और इसी वजह से भारत और चीन जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बन गया है। लेकिन इस आक्रामक चाल के नतीजे क्या होंगे पूरी दुनिया के लिए? देखिए, दांव बहुत बड़ा है और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। सबसे सीधा और पहला असर हमारी जेब पर। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम। जब रूस का तेल मार्केट से हटेगा तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। तेल महंगा तो महंगाई बढ़ी, और जब महंगाई बढ़ती है तो ट्रंप जैसे नेताओं पर देश के अंदर से दबाव बढ़ता है, और इसका सीधा असर उनकी अप्रूवल रेटिंग पर पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पैसा देश अपनी तरक्की और विकास पे खर्च कर सकते थे, वो अब सिर्फ महंगा तेल खरीदने में जाएगा। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर किसी का नुकसान है। इस पूरे टकराव में टाइमिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, और अब एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ हैं पुतिन, जो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जब उनसे इन प्रतिबंधों के बारे में पूछा गया तो उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, रूस नहीं रुकेगा। और दूसरी तरफ हैं ट्रंप, जिन्होंने एक डेडलाइन सेट कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है, 6 महीने में देखते हैं ये कैसे काम करता है। इससे ये पूरा दांव और भी ज्यादा रिस्की हो गया है। 6 महीने? तो ये 6 महीने ही क्यों? आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। ये लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं है। एक तरफ जहां ये आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका यूक्रेन की सेना को एडवांस टॉमहॉक मिसाइलें चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है, जिससे मिलिट्री टेंशन और भी बढ़ रही है। तो मतलब 6 महीने बाद दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां से सिर्फ 2 ही रास्ते निकलेंगे। या तो पुतिन इन दबावों के आगे झुक जाएंगे, या फिर ये लड़ाई एक बहुत बड़े और भयानक युद्ध में बदल जाएगी। अब इस फौरी संकट से आगे बढ़कर देखें तो इस एक कदम के इतने दूरगामी नतीजे हो सकते हैं जो हमेशा के लिए दुनिया में पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों पे इस तरह से हमला करके अमेरिका ने दुनिया को एक बहुत खतरनाक सिग्नल दिया है, एक मैसेज दिया है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसका नतीजा देखिए, दुनिया भर के देश अब अमेरिकी डॉलर के बजाय सोना जमा कर रहे हैं। भारत और चीन जैसे देश अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ये अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती है। और विडंबना देखिए, क्वाड, वो गठबंधन जिसे खुद ट्रंप ने आगे बढ़ाया था, आज वही इस नई रणनीति की वजह से बिखरता दिख रहा है। और जब क्वाड जैसे गठबंधन कमजोर पड़ते हैं तो भारत जैसे बड़े देशों पर अपनी विदेश नीति में एक बड़ा यू टर्न लेने का दबाव बन सकता है, जिससे दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ी गलती? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं।